ये कहानी है एक 19 साल के लड़के और 16 साल की लड़की की, जो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। लवटेल प्रेजेंट्स लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। इनका नाम सुमन और विजय होता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम राम होता है। राम कॉलेज के समय से ही सुमन से बहुत प्यार करता है। विजय एक कंपनी का ओनर होता है। वो जब ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने कंस्ट्रक्शन बिल के बारे में पूछता है। वहाँ उसे पता चलता है कि किसी नए सिविल इंजीनियर ने उसका कंस्ट्रक्शन बिल पास नहीं किया है। वो इसके लिए सिविल इंजीनियर के पास मिलने जाता है। वहाँ उसे राम मिलता है। विजय के कहने पर भी राम उसका कंस्ट्रक्शन बिल पास नहीं करता। इस पर विजय एक आदमी को उसके घर भेजता है कुछ पैसे लेकर, और वो पैसा राम को देता है। राम इस पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, और वो अपने सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में कंप्लेन कर देता है। सीनियर ऑफिसर विजय को बुलाते हैं और उसे राम से माफ़ी मांगने को कहते हैं। वो कहते कि अगर तुमने राम से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा कंस्ट्रक्शन लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। विजय माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद विजय सुमन को लेकर डिस्को जाता है। वहाँ उसे राम मिलता है। राम सुमन को देखकर बहुत खुश होता है और डांस के लिए पूछता है। इसके बाद राम गाना लगवाने के लिए जाता है। इधर विजय राम से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो सुमन से कहता है कि जब राम तुमसे डांस के लिए पूछने आएगा तो तुम उसे एक थप्पड़ मारोगी। ये बात राम सुन लेता है, फिर भी वो सुमन को डांस के लिए ले जाता है। सुमन उसे थप्पड़ नहीं मारती। इस पर विजय गुस्सा हो जाता है और घर चला आता है। सुमन भी उसके पीछे आती है और पूछती है, मेरा गुनाह क्या है जिसकी सज़ा तुम मुझे दे रहे हो। इस पर विजय कहता है, तुम जाकर अपने आशिक से क्यों नहीं पूछती। तभी राम वहाँ आ जाता है, पर विजय उससे गुस्से में वहाँ से जाने को कहता है। राम के जाने के बाद विजय सुमन से कहता है कि ये प्यार की कहानी यहीं ख़त्म हुई। इस पर सुमन कहती है, प्यार की कहानी ख़त्म नहीं होती, वो फिर दोहराएगी, तुम देख लेना। इसके बाद विजय शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। विजय अपने बच्चे को बहुत प्यार देता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। विजय उसका नाम बिट्टू रखता है। एक दिन बिट्टू जब नदी पर फिशिंग कर रहा होता है, तभी एक बस से कुछ बच्चे टूर पर आते हैं। उसमें से एक लड़की निकलती है। इसका नाम पिंकी होता है। पिंकी एक भोंपू बजाती है, जिस पर विजय गुस्सा होकर आता है और उसका भोंपू तोड़ देता है। पिंकी इस पर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब पिंकी अपने दोस्तों के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने जा रही होती है, तभी उसके पापा और मम्मी आ जाते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि इस एरिया में तूफान आने वाला है, तुम लोगों को नहीं पता, सब जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ और नहीं तो तूफान में फंस जाओगे। यहाँ हमें पता चलता है कि पिंकी सुमन की बेटी है। पिंकी इस बात से बहुत नाराज़ होती है और वो कहती है कि पापा, ये मेरी न्यूज़ आपने ही बनाई है, मैं आपकी आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ। अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाता तो वो मेरे बारे में क्या सोचते। इसके बाद दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसके पापा उसके लिए गर्म पानी और खाना लंच में भेज देते हैं। इस पर पिंकी नाराज़ होकर के घर आती है और वो पापा को बोलती है कि पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कब तक आप मेरा ऐसे बच्चों की तरह ख्याल रखते रहेंगे। कल होकर मेरी शादी होगी, मैं ससुराल जाऊँगी, तो क्या फिर भी आप ऐसे मेरा ध्यान रखते रहेंगे। इस पर उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं, मैंने इसका भी समाधान निकाल दिया है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा और अच्छा है और ये यहीं रहेगा हमारे साथ हमारे घर में। इस पर पिंकी कहती है कि मैं एक जोरू के गुलाम से कभी शादी नहीं करूँगी। इस पर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जिससे चाहूँ उससे तुम्हारी शादी करवाऊँगा और तुम्हें उसी से शादी करना पड़ेगा। इधर बिट्टू के पापा उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म लाते हैं। इस पर बिट्टू कहता है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं ज्वाइन करूँगा, मुझे पायलट बनना है और मैं पायलट ही बनूँगा। इस पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पर बिट्टू कहता है कि अगर आप ज़िद करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, और रात को बिट्टू घर छोड़कर चला जाता है।
दूसरे दिन बिट्टू के पापा उसके भागने का कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पिंकी भी घर छोड़ कर के भाग गई है। जब वो घर छोड़ कर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे ज़मीन पर कोई लेटा हुआ नज़र आता है। बिट्टू गाड़ी रोककर उसके पास जाता है। ये पिंकी होती है। पिंकी बंदूक दिखा करके और बिट्टू की गाड़ी छीन लेती है और भाग जाती है। इसके बाद बिट्टू एक होटल जाता है जहाँ पे उसे पिंकी मिलती है। पिंकी को देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और फिर दोनों में छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तभी होटल में पुलिस वाले आ जाते हैं। दोनों को रोते देख करके पुलिस वाला उसे छोड़ देता है और बाकी सबको लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि इन दोनों को पकड़ना था, ना कि बाकी सबको। इस पर हवलदार उसे बोलता है कि सर, मैंने तो इन दोनों को बच्चा समझ के छोड़ दिया। इसके बाद पिंकी एक टांगे में छुप करके जा रही होती है। टांगे वाला वॉशरूम के लिए उतरता है, तभी बंटी उसका टांगा लेकर भाग जाता है। पिंकी बाहर निकल के आती है और उसके साथ बैठती है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी हवलदार उसे देख लेता है और उन्हें पकड़कर एक ही हथकड़ी में बांध देता है और ले जाते रहता है। रास्ते में वो दोनों हवलदार को छोटी मोटी बातों में फंसाते हैं और अपने हाथ का रस्सी खुलकर एक भैंसे में बांध देते हैं और भाग जाते हैं। हवलदार उस भैंसे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसे फिर बहुत डांट पड़ती है। इधर वो दोनों अपनी हथकड़ी खुलवाने के लिए एक लोहार के पास पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां हवलदार पहले से ही आया हुआ है। इस पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर सुमन और राम पिंकी को लेकर बहुत परेशान होते हैं, तो पुलिस वाला आता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों एक ही हथकड़े में बंधे हैं। इस पर सुमन पूछती है कि कौन दोनों। इस पर पुलिस वाला बताता है कि वो विजय कंस्ट्रक्शन के ओनर का बेटा है, उसी के साथ बंधे हुए हैं। इस पर राम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं खुद ही जाऊंगा अपनी बेटी को खोजने के लिए। पुलिस वाला आकर के विजय को भी बता देता है कि आपके बेटे बंटी और राम साहब की बेटी पिंकी दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे हैं। इधर पिंकी हथकड़ी खोलने के लिए उस पर पत्थर से मार रही होती है, पर पत्थर बंटी के हाथ पर लग जाता है। इस पर बंटी पिंकी को एक थप्पड़ मार देता है। पिंकी रोने लगती है। इस पर बंटी उससे माफ़ी मांगता है। पिंकी कहती कि नहीं, मेरी गलती है, और पिंकी उससे माफ़ी मांगती है और अपने गले से रुमाल निकाल कर उसके हाथों में बांध देती है। इस पर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ एक ही हथकड़ी में बंधे हुए देने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक ट्रक में बैठ कर के एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पे कुछ गुंडे उनका हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हवलदार वहां आ जाता है और कहता है कि मेरे पास चाबी है, मैं उनकी हथकड़ियाँ खोल देता हूँ। मैं पहले पुलिस वाला था पर अब नहीं हूँ। वो इनकी हथकड़ी खोलने जाता है और इनसे कहता है कि हथकड़ी खोलते ही तुम दोनों भाग जाना। हथकड़ी खोलते ही वो दोनों भाग जाते हैं। भागने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल को याद करके बहुत रो रहे होते हैं। तभी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों गले लग कर के बहुत रोने लगते हैं। इधर विजय, राम और सुमन अपने अपने बच्चे को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन फिर जाते हैं। यहाँ पे हवलदार उन्हें बताता है कि अब वो दोनों एक हथकड़ी में नहीं बंधे हुए हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर पिंकी और बिट्टू ये फैसला करते हैं कि वो दोनों एक फूलों भरी वादियों में अपना घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। इधर विजय बिट्टू को खोजने जा रहा होता है, तभी रास्ते में तूफान आ जाती है और वो एक होटल में जाता है जहाँ पे उसे सुमन और राम मिलते हैं। वो सुमन और राम से बिट्टू और पिंकी की शादी की बात करते हैं, पर इस पर राम गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इधर बिट्टू और पिंकी मिलकर के एक सुंदर सा घर बनाते हैं और बिट्टू अपने लिए एक काम भी खोज लेता है। दिन भर काम करके जब वो शाम में पैसे लेकर के पिंकी के पास जाता है और पिंकी के सामने रखता है, तो पिंकी उसके हाथों में छाले देखती है और वो छालों के बारे में पूछती है। इस पर बिट्टू कहता है
कि मेहनत की कमाई है ना, इसलिए हाथों में छाले आ गए हैं। रात में बिट्टू पिंकी को एक झूले पर सुलाता है और माउथ ऑर्गन बजाता है और अपने पैरों से झूले को हिलाता है और पिंकी को सुला देता है। इधर विजय और राम दोनों अपने अपने बच्चे को खोज रहे होते हैं। इधर पिंकी और बंटी ये फैसला करते हैं कि दोनों अब शादी कर लेंगे। बंटी जाता है और शादी का सारा इंतज़ाम करके आता है। पिंकी तैयार हो रही होती है, तभी पिंकी के पापा आ जाते हैं और वो पिंकी को चलने के लिए कहते हैं। हालांकि पिंकी जाना नहीं चाहती, पर फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। बंटी ये देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो नहीं रुकते और पिंकी को लेकर चले जाते हैं। बंटी गुस्से में वापस आता है और घर को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसमें आग लगा देता है और खुद भी उसी घर में जलने लगता है। तभी वहाँ विजय आ जाता है। विजय बंटी को वहाँ से बाहर निकालता है और घर लेकर जाता है। दूसरे दिन विजय फिर राम के पास जाता है शादी की बात करने के लिए, पर राम इस बार फिर नहीं मानता और वो विजय को वहाँ से जाने को कहता है और वहाँ से विजय चला जाता है। रात में बंटी पिंकी के घर जाता है। फिर वहाँ देखता है कि पिंकी बिस्तर पर पड़ी हुई रो रही होती है। बंटी को देखकर पिंकी उसे गले लगा लेती। बंटी इसके बाद बोलता है कि पिंकी, तुम अपने पापा को बुलाओ, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों है, क्यों वो मेरी और तुम्हारी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही तो करता हूँ। इस पर पिंकी कहती है कि नहीं, इतनी रात को पापा तुम्हें मेरे पास देख करके क्या सोचेंगे। तभी बंटी पास में पड़ी हुई चाकू उठाता है और हाथ काट कर दीवार पर बंटी लव्स पिंकी लिख देता है। इधर पिंकी के मम्मी पापा आ जाते हैं और बंटी राम पीटने लगता है और उसके पापा के बारे में गलत बोलने लगता है। इस पर बंटी गुस्सा होकर के उन पर हाथ उठा देता है। पिंकी ये देखकर गुस्से में आकर के बंटी को एक थप्पड़ लगाती है। बंटी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन बंटी के पापा बंटी को समझाते हैं कि तुम भी अगर पिंकी की जगह होते तो वही करते, पिंकी की कोई गलती नहीं है, तुम जाकर राम साहब से माफ़ी मांग लो। बंटी जब पिंकी के घर आता है तो देखता है कि पिंकी की शादी हो रही है। इस पर वो राम साहब से माफ़ी मांगता है और उन्हें कहता है कि अंकल ऐसा मत कीजिए, मुझसे पिंकी मत छीनिए। इस पर राम साहब गुस्सा होकर के उसे बाहर फेंकवा देते हैं। ये देखकर पिंकी घर छोड़ कर के भाग जाती है। राम भी गुस्से में उनके पीछे जाता है। पिंकी इधर बंटी के पास पहुंच जाती है। इधर विजय वहाँ आता है। इस पर सुमन विजय से कहती है कि तुम उनके पीछे जाओ, वो बहुत गुस्से में यहाँ से गए हैं। इधर पिंकी के गहने देख करके कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये हवलदार देख लेता है। इधर विजय और राम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। राम इस पर विजय पर गुस्से में बंदूक तान देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ हवलदार आ जाता है और कहता है, लड़ लो औलाद वालों, औलादे हैं तभी तो तुम लोग लड़ रहे हो। कुछ गुंडे कुछ चंद पैसों के लिए उन्हें मार डालेंगे, फिर तरसते रहना बाबा कहकर पुकारने वाली आवाज़ सुनने के लिए। इधर बंटी को गुंडे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी पिंकी गहने ला करके उनके सामने फेंक देती है। जब गुंडे गहने उठाने जाते हैं तभी वहाँ राम और विजय आ जाते हैं। सब मिलकर गुंडों से लड़ाई करते हैं। गुंडे सारे पकड़े जाते हैं। इसके बाद विजय और राम दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं और पिंकी और बंटी की शादी करवा देते हैं। वहाँ हवलदार आता है और दोनों को एक हथकड़ी में बांध देता है और चाबी पिंकी को दे देता है। इसी के साथ ये लव स्टोरी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मनी कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्यार के सामने उसे झुकना ही पड़ता है।